अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वह है प्रोबेबिलिटी के बारे में। इस चैप्टर में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में डील करेंगे और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी उसको कहते हैं कि एक इवेंट के होने के कितने परसेंट चांस हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ तो मैं ये कहूँ कि हेड आने के कितने परसेंट चांस हैं। अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो ये हेड जो है ये उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, जो उसका चांस है। इसी तरह रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक वो एक्सपेरिमेंट होता है कि जो हमें डिफरेंट आउटकम्स देता है, अगरचे कि हम इसे बहुत ज़्यादा मरतबा दफ़ा भी कर लें। मिसाल ये है कि अगर आप लूडो जब खेलते हैं तो लूडो के अंदर आप एक डाइस को रोल करते हैं। उसके ऊपर डाइस के ऊपर डिफरेंट नंबर्स होते हैं, 6 1 से लेके 6 तक। अब आप जब 2 डाइस को एक साथ रोल करते हैं तो उसके क्या चांसेस हैं आने के, कि अब जब आप 2 डाइस को एक साथ रोल करेंगे तो ये भी चांस है कि पहली पे 1 आए और दूसरी पे 1। ये भी चांस है कि पहली पे 1 आए दूसरी पे 2। ये चांस है कि पहली पे 1 आए दूसरी पे 3। इसी तरह पहली पे 2 आए दूसरी पे 1, पहली पे 2 आए दूसरी पे 2। इसी तरह आपको सो ऑन टू 6 और 6 तक, जब तक दोनों डाइस पे 6 और 6 नहीं आ जाता। इसकी यही एग्जांपल है कि 2 डाइसेस को हमने एक साथ रोल कर दिया। ये रैंडम एक एक्सपेरिमेंट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है। हमने 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर दिया। सैंपल स्पेस क्या कहलाती है कि उस जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो बेसिकली कहलाती है उसकी सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल अगर हमने कॉइन को टॉस किया है तो उसके 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, या हेड है या टेल है। तो ये जो हेड और टेल है ये दोनों उसकी क्या है, सैंपल स्पेस है। नेक्स्ट है इवेंट। सबसेट जो होता है सैंपल का वो कहलाता है एक इवेंट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इवन नंबर आने के, एक मैंने डाई को रोल किया, ठीक है, उसके ऊपर डाई के ऊपर टोटल नंबर होते हैं 6। अगर मैंने इवन नंबर्स को अलहदा कर दिया, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 बिट डिविजिबल होते हैं। इवन नंबर्स हैं 2 4 और 6, ये मैंने अलहदा कर दिया। ऑड नंबर है 1 3 और 5, ये मैंने अलहदा कर दिए। ठीक है, अब इस इवेंट में से कोई भी मैं एक अगर नंबर इसमें से पिक कर लूँ सबसेट, ये सैंपल स्पेस का जो भी एक सबसेट है इसमें से कोई भी एक नंबर में पिक करूँगा ना, या इसमें से, तो वो उसका कहलाएगा इवेंट। ये इसका इवेंट है और ये इसका इवेंट है E1 का, ये E2 का इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को अब हम डिस्कस करेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे बोथ कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। 2 इवेंट जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे अगर वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसकी मिसाल ये है कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड और टेल दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो हेड आएगा या टेल। तो ये हो गया, ये हेड और टेल टॉसिंग अ कॉइन, ये क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यही मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि अगर ए हेड है और बी टेल है तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों अगर एक साथ नहीं आ सकते एक ही कॉइन के ऊपर, तो ये इसका फाई के इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में। कलेक्टिवली एग्जॉस्टेड इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं कि अगर यूनियन जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वो इवेंट्स जो एक साथ, अभी हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात की कि वो इवेंट जो एक साथ अगर नहीं हो सकते, वो म्यूचुअली एक वक्त पे एक साथ अगर नहीं हो सकते, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। अब इन्हीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का अगर हम यूनियन ले लें तो वो सैम्पल स्पेस के इक्वल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, ये एक आउटकम है, ये एक आउटकम है। अब इन दोनों का अगर हम यूनियन ले लें, ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा हेड और टेल। तो सैम्पल स्पेस भी तो यही है, या तो हेड आ सकता है, तो सैम्पल स्पेस में भी या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ए यूनियन बी भी हेड और टेल है, सैम्पल स्पेस भी हेड और टेल है। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिवली एग्जॉस्टेड इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री अब हम डिस्कस करने लगे। कॉम्प्लीमेंट्री कलेक्टिवली एग्जॉस्टेड में तो आपको समझ आ गई होगी कि अगर सैम्पल स्पेस जो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का अगर क्या करना है, आपने यूनियन लेना है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का यूनियन सैम्पल स्पेस की पूरी सैम्पल स्पेस के इक्वल आ जाए तो कलेक्टिवली एग्जॉस्टेड इवेंट्स कहलाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को हम नॉट से भी डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट और नॉट ए। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन, अगर अगर कॉइन को टॉस करने पे हेड आया है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो आया है उससे उल्टा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो नहीं है वो, अगर हेड आया है तो उससे उल्टा क्या, टेल। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है ए का। अगर ए हेड के इक्वल है तो ए कॉम्प्लीमेंट टेल के इक्वल है। अगर ए टेल के इक्वल है तो ए कॉम्प्लीमेंट हेड के इक्वल है। अब बी है हमारे पास, अगर हेड 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 टेल टेल है, अगर बी हमारे पास हेड और हेड के इक्वल है तो बी का कॉम्प्लीमेंट टेल और टेल के इक्वल है। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की क्लासिक डेफिनेशन की। प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा और समझाऊंगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के हैं, लेकिन फ़िलहाल इसका फार्मूला नोट कर लें। मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए ओवर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस is equal to n a over n s for any event e 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ई लेस देन 1। यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी जो ऐड होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से लेस या 1 के इक्वल आएगी। अगर प्रोबेबिलिटी ए और बी की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, एक ऐसा इवेंट जो अकर ही नहीं हुआ, वो कैसे आप फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि 1 में से उसको माइनस कर दो जो इवेंट अकर हो चुका है, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो इवेंट अकर नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व किया यहाँ पे, अ फेयर डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। वो कहता है कि अगर हमने एक डाइस रोल किया, उसके अंदर ऑड नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है। हमारे पास डाइस के ऊपर कितने नंबर पॉसिबल होते हैं, या तो 1 आता है, या 2 होता है, या 3, या 4, या 5, या 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगी 6। ये 6 मैंने इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ लास्ट पे 6 है, ये 6 इसको काउंट करना है 1 बाई 1 के टोटल आउटकम्स कितनी हैं। 1, ये दूसरी आउटकम है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं और ये छठवीं। ये टोटल 6 की आउटकम्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 लिखा है। तो देर आर पॉसिबल आउटकम्स आफ्टर, ये जो है ना पॉसिबल आउटकम्स हैं डाइस को रोल करने के बाद। अब नंबर ऑफ ऑड इंटीजर, अब हम ये फाइंड करेंगे कि इसके अंदर ऑड इंटीजर कितने हैं। ऑड, यहाँ पे ये 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स है। तो ऑड इंटीजर कितने हो गए हमारे पास? 3। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है ऑड इंटीजर की, तो ये 3 जो है हमारे पास आए, 1, 3 और 5, ये हो गई है हमारी फेवरेबल आउटकम। ये फेवरेबल आउटकम, क्योंकि ऑड नंबर हमने फाइंड करने हैं, स्पेशली ऑड नंबर ही फाइंड करने हैं। तो ऑड नंबर क्या होगी? फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम्स होगी एन एस में टोटल आउटकम्स कितनी है? 6। तो प्रोबेबिलिटीज़ की कैसे निकलेगी? मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी बराबर होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम मेरी है 3 और पॉसिबल आउटकम है 6। तो मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया, 3 को 6 से डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। अब है नंबर ऑफ इवन आउटकम। इवन आउटकम की भी ऐसी निकलेगी। इवन नंबर हमारे पास कितने होते हैं? 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 इसको काउंट कर लेंगे कि हमारे पास आई कितने हैं सैम्पल स्पेस में नंबर, एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, तो टोटल 3 नंबर आ गए यहाँ पे। तो टोटल सैम्पल स्पेस में कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल किसके इक्वल है? 6 के इक्वल। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, या फेवरेबल आउटकम है मेरी इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स किसके इक्वल है? 3 के। और टोटल आउटकम्स है मेरी 6। तो 3 को 6 पे डिवाइड कर दिया, ये 0.5 के इक्वल आ गया। ये मैंने आपको पहले भी ये फार्मूलाज पीछे भी बताए। अच्छा, अब है कि अब एक फेयर कॉइन है मेरे पास, उसको मैंने 3 मरतबा टॉस किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक मरतबा हेड आए। अब देखें, हमने एक कॉइन को 3 मरतबा टॉस किया, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या चांसेस होते हैं? या तो हेड आता है या टेल आता है। आप समझ लें कि आपने 3 कॉइन्स को ना एक साथ टॉस किया। अब अगली दफ़ा जब टॉस किया तो या तो हेड आता है उस हेड के ऊपर, या तो फिर टेल आता है। ये 2 दफ़ा टॉस हो गए यहाँ तक। फिर तीसरी दफ़ा टॉस करेंगे तो फिर उस कॉइन पे, ये एक सिंगल कॉइन है, अब ये एक सिंगल कॉइन है बन चुका, या तो हेड आएगा इस पर या फिर टेल आएगा। फिर इस पर भी हेड आएगा, टेल, और इसी तरह ये अगर 1 है ना, तो अब इसी को यार, अगर हेड और टेल आता है कॉइन के ऊपर, 2 मरतबा कॉइन टॉस करने का मतलब है कि इस हेड को भी आगे से हेड और टेल आएगा, यानी कि अब ये अलहदा एक कॉइन, फिर इसको भी आगे से हेड और टेल, फिर इसका भी आगे से हेड और टेल, क्योंकि ये 3 मरतबा टॉस हुआ है इसलिए। फिर टेल का भी आगे से हेड और टेल, टेल का हेड, इसी तरह मैंने लिखा। अब ये सैम्पल स्पेस कैसे मैंने लिखी है, ये मैं बताता हूँ, ये मैंने आपको कैसे लिखा। हेड, 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 पहले ये 3 ऐसे गई सीधी, फिर हेड, हेड, टेल, फिर उसके बाद हेड, टेल, हेड, फिर हेड, टेल, टेल। ये देखें, हेड, 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 टेल, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, हेड। आप ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, हेड, टेल, टेल और हेड, टेल, ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, ये 4 ऐसे, और फिर टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, 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 हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, 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 टेल और टेल। इसी तरह ये टोटल मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी बन गई है? मेरे पास 8। इस सैम्पल्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास कितनी बन गई है? 8, क्योंकि 8 ही पॉसिबिलिटीज़ है ना, या तो पहले पे हेड है, दूसरे पे हेड है, तीसरे पे भी हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल। ये टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स थी। तो मेरे पास ये, अब इसमें मैंने एटलीस्ट फाइंड करना है कि मेरे पास एक हेड होना चाहिए। एक हेड कितने पॉइंट्स में मेरे पास? 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 में हेड है मेरे पास, तो ये मेरी फेवरेबल आउटकम क्या बन गई, एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड कितने में है, 7 में। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, ए की। नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हैं 7। तो 7 डिवाइडेड बाई 8, इसका जो भी आंसर आएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नई अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।